गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम लोग जितना भी पढ़े थे उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिरकार उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस के बारे में आपको हमने बताया था, करंट के बारे में भी आपको हमने बताया था, है ना। तो इस सभी पर कुछ कुछ क्वेश्चन कर लीजिए ताकि आपको जो है सो कोई दिक्कत कंफ्यूजन आगे नहीं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन करना ओम्स लॉ से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। ओम्स लॉ से किस तरीके का क्वेश्चन किया जाता है, कैसे पूछा जाता है उसके बारे में, और कैसे किस तरीके से हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है करंट का। सुनिए, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉलो इन अ वायर ऑफ 10 सेकेंड, calculate work done in potential difference, the wire is 15 volt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे कई एक बार न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में पूछा गया है। तो आपको हमने बताया है, समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, W बटे Q। एक फॉर्मूला ये बताए थे, ठीक है। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो V इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। ये W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन। तो वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन क्या है, एनर्जी है। अब यहां पर देखिए, ये आपका W इक्वल टू V इंटू क्यू हो सकता है। तो और क्या हो सकता है उसको देखिए, गौर कीजिए। यहां से फॉर्मूला बन रहा है W इक्वल टू V के जगह पर V रहेगी, और Q इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए, करंट के लिए फॉर्मूला हमने बताया है कि I इक्वल टू होता है Q बाई T, ठीक है। I इक्वल टू Q बाई T हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू T हो जाएगा। तो Q इक्वल टू हो गया I इंटू T। तो यहाँ पर I इंटू T भी लिख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू I इंटू T, VIT हो गया। इसको और दूसरे फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो क्या लिखिएगा। सो देखिए, V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R भी होता है। तो V के जगह पर W इक्वल टू I इंटू R इंटू I इंटू T भी लिख सकते हैं। अब बताइए, W इक्वल टू क्या हो गया, I स्क्वायर R इंटू T हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि वर्क डन का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अब इस पर कौन सा फॉर्मूला से जोड़ा है, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर। क्वेश्चन कह रहा है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फॉलो इन अ वायर, follows in a wire for 10 second, for 10 second, calculate work done, calculate work done, calculate work done if potential difference across the wire, across the wire is 15 वोल्ट। ये क्वेश्चन दिया। अब देखिए यहाँ पर करंट किसके बराबर कौन दिया हुआ है, I इक्वल टू दिया हुआ है 10 एम्पियर। फॉलो इन अ वायर फॉर 10 सेकेंड। तो T इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन, W इक्वल टू आपसे पूछ रहा है, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट एंड V इक्वल टू दिया हुआ है 15 वोल्ट। तो देखिए वर्क डन आपको निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या क्या फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू V इंटू I इंटू T, पता है ना, VIT। तो बताइए VIT अगर इस रूप में है तो ये फॉर्मूला यूज कर दिए। अगर मान लीजिए कि V और Q दे रहा था तो ये फॉर्मूला यूज करते। तो अब यहाँ पर VIT दे दिया, तो V के जगह पर कितना है, देखिए 15, I कितना है 10, और टाइम कितना है 10, गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15
1500 क्या हो जाएगा 1500। वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। अब पिछले क्लास में हमने करंट डेंसिटी वगैरह का भी क्वेश्चन आपको बताया था। अब इस प्रकार से ये तो सब हो जाएगा, है ना। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, across the conductor is 8 volt, is 8 volt. If the carriage of current, if the carriage of current, carriage of current of 4 ampere, of 4 ampere, then calculate resistance, then calculate है ना, हाँ calculate resistance। क्या कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। अब समझिए यहां पर देखिए क्या दिया, द पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर इज 8 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिसको हम लोग भी कहते हैं वो क्या दिया हुआ है, सिंस V इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इफ द कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो आपको I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। कैलकुलेट 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, देन कैलकुलेट रेजिस्टेंस, देन कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, इट्स रेजिस्टेंस। तो इसका R इजिकल टू व्हाट, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सिंस V इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है I इंटू I, तो हमको R इजिकल टू क्या लग जाएगा V बाई I। तो V कितना दिया हुआ है 8 वोल्ट, और ये कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ओम होता है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 ओम आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आगे पीछे दाएं बाएं करके दिया जा सकता है और बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तरफ हम लोग। देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कि क्वेश्चन हम इसलिए लिख दिए हैं कि बार बार क्या होता है कि उतना लिखने में टाइम भी खत्म हो जाता है, तो हम समझा देते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहले आपको इक्विवेलेंट का मतलब समझ लीजिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है नेट, total equivalent resistance if two resistance having resistance 12 ohm and 4 ohm respectively are connected in series and parallel combination। यानी आपका जो तीसरा नंबर का जो सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आपका 2 रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस बना लीजिए इस तरीके से। दोनों किस में है, सीरीज में है, तो यहाँ पर इस ए पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ पर बी पॉइंट दे सकते हैं, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला दिया हुआ है 12 ओम, दूसरा दिया हुआ है 4 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। सॉल्व कर दीजिएगा, 12 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू 16 ओम, आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी का फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेकेंड पार्ट है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, यहाँ पर पॉइंट ये ए दे दीजिए और यहाँ पर पॉइंट बी दे दीजिए। एक को लिया है कितना 12 ओम, दूसरे को लिया है 4 ओम। अब इसका जो आरपी निकालना है, तो क्या लिखेंगे 1/RP इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1/R1 की जगह पर कितना है 12, दूसरे की जगह पर कितना है 4, एलसीएम ले लीजिए 12, तो 1 प्लस 3 यानी आपका 4/12। सॉल्व कीजिएगा 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आरपी इजिकल टू कितना हो गया 3 ओम, और ये आपका आंसर हो गया। चलिए, यानी कि पहला का सॉल्यूशन तो देख लिए, अब सेकेंड का सॉल्यूशन आप देखिए। सेकेंड का 3 identical resistance are connected in series combination,
3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, 1 2 और ये 3। आइडेंटिकल का मतलब होता है सब पर बराबर, यानी इस पर भी आर है, इस पर भी आर है और इस पर भी आर है। कनेक्टेड इन क्या है, सीरीज हो गया। इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 24 ओम, यानी कि जब इस आर एस इक्वल टू फॉर्मूला लिखेगा आर प्लस आर, तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 3R। तो आर एस का मान कितना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 24 ओम, तो आर एस की जगह पर लिख लीजिएगा 24 इक्वल टू 3R। तो आर इक्वल टू निकल गया 24/3 और यहाँ पर कट जाएगा, कितना हो गया 8, यानी आर इक्वल टू 8 ओम। यानी एक पर जो है इसका 8 ओम, इसका 8 ओम, इसका 8, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। देन व्हाट इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकल गया, मैंने एक पर कितना रेजिस्टेंस हो निकल गया ये वो पर। तो अब आपको क्या क्या पता लग गया, देखिए आर एस इक्वल टू 24 ओम, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, एन इक्वल टू कितना है 3, एन इक्वल टू 3 और आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है, हमको पूछ रहा है यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकेंड पार्ट में इसका पूछ रहा है, ए कर दीजिए इसको, बी पार्ट में कर दीजिए। बी पार्ट में पूछ रहा है कि आरपी कितना होगा, आरपी इक्वल टू व्हाट। तो आरपी के लिए मैंने एक रिलेशन बताया है देखिए, अब इसका आरपी जो होगा वो कितना होगा, आप सोचने वाली बात है। तो फॉर्मूला हमने आरएस और आरपी के बीच का रिलेशन बताए थे, तो आरएस और आरपी के बीच क्या रिलेशन था वो आपको पता है तब तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो ये बढ़िया बात है, तब भी हम बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा देना पड़ेगा। तो आरएस बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, एन आर, और आरपी इक्वल टू क्या बताए थे, आरपी इक्वल टू 1/r n बाई आर, तो आर बाई एन, आर बाई एन हो गया था। और यहाँ से आर एस बटा आरपी इक्वल टू आर एस की जगह पर एन बाई आर डिवाइडेड बाई आर बाई एन, ठीक ना। तो आर से आर खत्म हो गया था, तो क्या हो गया था एन स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि आर एस इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आरपी, आर एस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिएगा तो एन स्क्वायर इंटू आरपी होगा। तो अब हमको पूछ क्या रहा है, आर पी, तो आर पी इक्वल टू क्या लिखेगा, एन स्क्वायर बाई आर एस। एन का मान कितना दिया हुआ देखिए, एन का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर एस का मान कितना दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ, सोचने वाली बात है। टोटल आर एस कितना है 24, टोटल आर एस जो है वो 24 है, यही ना, आर एस इक्वल टू 24 है। और यहाँ पे लिख दिए आर एस इक्वल टू 24, तो यहाँ पर लिख दीजिए 24। अब ये 9 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा, काटिए इसको, यहाँ पर 3 3 9 और 3 8 24, यानी कि आरपी इक्वल टू 3/8, ये आंसर हो गया। अब सर आर एस बाई एन स्क्वायर होगा, आर एस बाई एन स्क्वायर होगा, सॉरी हमको निकालना है आरपी ना, तो आरपी का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो एन स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ये देखिए आरपी इक्वल टू निकालेंगे तो आर एस बटा एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आरपी का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ से देखिए आर एस का मान है 24 और एन स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यानी आरपी इक्वल टू 24/9, काट दीजिए, 3 8 24, 3 3 9, आरपी इक्वल टू 8/3, ठीक। अब तो मान लीजिए कि अगर किसी कारणवश ये रिलेशन हमको याद नहीं रहा, याद है तब तो फट से बना लेंगे, अगर याद नहीं रहा तो हम कैसे बनाएंगे, अभी दिखा देते हैं आपको। तो हम लोग कैसे बनाएंगे उसको सोच लीजिए, 1 मिनट में देखिए आपका आर जो है सो कितना निकाल लिए हैं 8, एक पर कितना है 8, तो 3 वो पैरेलल में जोड़ना है हमको, ये ना पूछ रहा है कि पैरेलल में क्या होगा इसका, यस सर। तो इस पर कितना है 8 ओम, इस पर कितना है 8 ओम, इस पर कितना है 8 ओम। तो आरपी के फॉर्मूला क्या था 1/8,
आर पी इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, है ना। 8 है तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। तो इसमें से आरपी निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 8 चल जाएगा ऊपर 8/3, जो यहाँ आया वही यहाँ आया। ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि बनाने का तरीका अलग अलग होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए इसका मान लीजिए कि और इससे शॉर्ट करने का मन है तो Rp इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला हमने क्या लिखाया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया है R/n। तो Rp इज इक्वल टू R/n। R कितना दिया हुआ है 8, n कितना दिया हुआ है 3, इतना ओम आंसर। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक लाइन में बन गया, एक लाइन क्या तुरंत सेकेंडों में आंसर मिल गया। तो ये बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं और इस रिलेशन से भी बना सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये 5 नंबर कहता है कि 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, कनेक्टेड है पैरेलल में। तो हम लोग 5 गो रेजिस्टेंस बना लेते हैं और आपको दिख भी रहा होगा 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया। अब ये सभी आप इसमें क्या है पैरेलल में है। तो मान लेते हैं कि एक पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R, तो इस पर भी R, इस पर भी R, इस पर भी R, इस पर भी R, आइडेंटिकल है इसीलिए। अब यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ क्या है कि सिंस R, देखिए कनेक्टेड पहले इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। तो सिंस Rp इक्वल टू कितना हो गया 20 ओम है। और आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कितना मान लिए हैं हम लोग R। तो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन इंडिविजुअल आपको कितना माने R माने। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है R लीजिए। चलिए R इक्वल टू R दे दिया है और Rp इक्वल टू 20 ओम है और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है N इज इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है 5 होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से हमको निकालना क्या है कि ये जो R का जो वैल्यू है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो है R इंडिविजुअल जो है वो इक्वल टू कितना है, एक पर कितना वैल्यू रेजिस्टेंस का होगा वो निकालना है। तो फार्मूला से भी हम जानते हैं कि 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1 2 3 4 और 5 को जोड़ दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/Rp इक्वल टू 5/R। तो यहाँ से सॉल्व करके देखिए तो आपको क्या निकला, यही R निकालना है। तो क्रॉस उलटिएगा तो क्या आ जाएगा Rp इक्वल टू R/5। R निकालना है तो R इंडिविजुअल, इसी को R इंडिविजुअल बोलेंगे। तो R इंडिविजुअल इक्वल टू Rp इंटू 5। तो Rp का मान कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20 इंटू 5। तो R इंडिविजुअल इज इक्वल टू हो गया 100 ओम। यानी एक रेजिस्टेंस पर जो अभी मान है वो कितना है 100, यानी इस पर 100 ओम, इस पर 100 ओम, इस पर 100 ओम, इस पर 100 ओम, इस पर भी 100 ओम। तो इस 500 ओम जो अलग अलग जोड़िएगा उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया 20 ओम। आप सोचिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंस को कितना कम कर दिया जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या जाता है कम जाता है। तो चलिए हमने देख लिया कि R इंडिविजुअल इक्वल टू 100 ओम। एक तो ई मेथड हो गया, इसका सेकेंड मेथड भी आप देख सकते हैं कि Rp इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सीधे लीजिएगा सिंस Rp इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका R/n, शॉर्टकट मेथड। तो Rp का मान कितना दिया हुआ है 20 इक्वल टू R/n की जगह पर कितना है 5। अब सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि R इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इक्वल टू 100। एक लाइन में बन गया। अब देखिए तो ये सेकेंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड इतना लंबा गया, सेकेंड मेथड में शॉर्ट कर दिए। अब इसको हम लोगों को क्या देखना है, एक थर्ड मेथड भी देख लीजिए। थर्ड मेथड में क्या करना है कि Rp जो वैल्यू दिया हुआ है तो 1/Rp,
इज इक्वल टू काय को दिया हुआ है 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 गुने 1/r, 5 गुने 1/r कर देंगे। नहीं, ये आपका 5 है ना, हाँ ठीक है, 5/r कर देंगे, या 1/r पैगो संख्या है 5 तो 5 से गुना कर देंगे, 6 गुना रहेगा तो 6 से गुना कर दीजिए। उसके बाद इसको आप rp के जगह पर जो मान दिया हुआ है 20 रख दीजिए, तो 1/20 इक्वल टू 5/r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए तो r इक्वल टू 100, ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 3 मेथड इसमें देख लिया। अब हमको चाहिए RS, ठीक, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं 100। तो कै गो रेजिस्टेंस है 5, तो 5 तरीके से जोड़िएगा, तो 5 गुना R इंडिविजुअल कर दीजिए। तो यहाँ पर 5 गुना R इंडिविजुअल, एक पर कितना निकाले हैं 100, तो कितना हो जाएगा 500 ओम हो जाएगा, ये निकल गया। तो RS भी निकाल दिए और RP से R इंडिविजुअल भी निकल गया। तो आपको आराम से इसको समझ सके होंगे, और जितना शॉर्ट बनाने का मन है उतना आप शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इसका हम थ्योरी आपको बता चुके हैं और इसका ट्रिक्स भी आपको बता चुके हैं कि शॉर्टकट इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल, उसको कितना कर दिया गया 2 गुना कर दिया गया। इट्स लेंथ व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज को स्ट्रेच करते हो तो क्यों करते हो, स्ट्रेच कब होगा, जब उसकी रेजिस्टिविटी घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोग वही चीज देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक वायर लेते हैं और इस वायर की रेजिस्टेंस फिलहाल कितना है 10 ओम। अभी ये R इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 ओम, ठीक है। अब इस वायर की रेजिस्टेंस तो 10 ओम हो गया भाई। अब मैंने क्या किया, इसी वायर को स्ट्रेच किया गया, मतलब लमड़ाया गया। लमड़ा के इसके वायर की जो लेंथ है वो कितना कर दिया गया 2 गुना। अभी इस वायर का लेंथ है L, ठीक है। यस। और अब इस वायर की लेंथ कितना हो गया 2L। तो इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो इस वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग यहाँ पे 2 गुना करते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एरिया से इक्वेट कर देते हैं। yes. जैसे L इज इक्वल टू A, तो यहाँ पर 2L इज इक्वल टू क्या होगा A, 2L इज इक्वल टू A। तो A का मान यहाँ पर कितना होगा A/2, समझ में आ गया। yes. ये हमने थ्योरी में बताया था आपको। अब बताइए, दोनों जो वायर है वो सेम है, सेम कंडक्टर का, पूछिए क्यों, क्योंकि इसी वायर को तो आप स्ट्रेच किए हो, तो यानी कि रेजिस्टिविटी इसका भी रो, तो रेजिस्टिविटी इसका भी रो, क्लियर है। तो अब बताइए, यहां से हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला था रो इनटू L बाई A, मैंने पढ़े हो। yes. रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A। तो इस समय जो इसका रेजिस्टेंस है, इस समय जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है ना, वो तो आपको पता है। लेकिन अभी का जो इसका रेजिस्टेंस है इस वायर का, वो कितना है वो हमको पता नहीं, बस सिंपल। तो क्या हमको पता चलेगा, जी सर बिल्कुल पता चलेगा। आपने तो थ्योरी ही बता दिया था कि इस रेजिस्टेंस को हम लोग अगर R1 मानते हैं तो इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A, जो फॉर्मूला लिख दीजिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। अब R1 का मान हमको पता चल गया। अब R2 में आते हैं, तो R2 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, R2 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा जरा सोचिए। तो R2 इज इक्वल टू रो लिखाएगा, है ना, रो इनटू L बाई A ही फॉर्मूला होता है। तो रो इनटू इस समय का L कितना है 2L, यहाँ पर ये 2L और एरिया यहाँ का कितना है A/2। तो ये
2 चल जाएगा ऊपर, तो कुल मिला के आपको कितना दिखाई दिया, रो इंटू 4L बाई ए। ये 4 तो कांस्टेंट है, तो मैं इस 4 को यहाँ ले आया, रो इंटू L बाई ए कर दिया। अब ये वाला टर्म जो है वो किसका मान है, R1 का मान है। ये वाला टर्म किसका मान है, R1 का मान है। तो यहाँ पर देखिए कि R2 या R न्यू, R2 या R न्यू, R2 इज इक्वल टू R न्यू इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 4 इंटू ये मान किसका दिया हुआ है, R1 के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1। अब यहाँ पर R न्यू इजिकल टू R न्यू इजिकल टू कितना हो रहा है, 4 इंटू R1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 दे दिया है, तो यहाँ पर ये R1 ही कर दीजिए, तो कितना हो गया 10 कर दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 ओम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम बताए थे कि अगर वायर डबल कर दिया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि R न्यू इजिकल टू यहाँ पर हम n स्क्वायर इंटू R1 मैंने बताया था फॉर्मूला, R न्यू इजिकल टू n स्क्वायर इंटू R1। तो n कितना दिया हुआ, 2 गुना डबल 2 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर इंटू R1, यानी 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पर ही हम आपको बताते हैं सेकंड क्वेश्चन को लेके आप समझिए। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, तो यहाँ पर कितना रख दीजिएगा, 20 ओम। स्ट्रेस्ड इज स्ट्रेस्ड सो दैट इट्स न्यू लेंथ, ठीक है, इट्स 3 टाइम्स, इसका जो किया गया कितना किया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया है ना। इट्स ओरिजिनल लेंथ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लॉन्गर वायर, मतलब आपको स्ट्रेच जो किया गया 3 टाइम्स वो आपको दिया हुआ है, तो जिस समय लॉन्गर वायर था उस समय का उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, सिंपल बात है। तो उसी से बेस्ट ये क्वेश्चन है, अभी आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए देखिए इसको भी। अब देखिए जस्ट जो पहला क्वेश्चन हमने आपको सिखाया है सेम टू सेम आपका 7 नंबर भी है और 8 नंबर भी है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 7 नंबर के बारे में आपको हम बता देते हैं कि ये आपका, सबसे पहले कुछ मत कीजिए, जो आपको कहता है वो आप बना लीजिए। वायर है तो वायर बनाइए। अब इसके देखिए ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, तो फट से आप इसको R1 इजिकल टू 20 ओम कर दीजिए। उसके बाद इज स्ट्रेस सो दैट इट्स न्यू लेंथ, इसका जो नया लंबाई जो है न्यू लेंथ वो ऐसा है, नया लेंथ बना दीजिए, कुछ मत कीजिए, न्यू लेंथ बनाइए। इज 3 टाइम्स, इसका कितना कर दिया गया, 3 टाइम्स। अगर अभी इसके लेंथ को L मानते हो तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा, 3 टाइम्स तो 3 है, ठीक। अब इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये हमको पता नहीं है, क्लियर। अब दोनों सेम कंडक्टर का बना हुआ, इसलिए इसका रेजिस्टिविटी रो, इसका भी रेजिस्टिविटी रो हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका ए होगा तो देखिए जो इसका जो कोफिशिएंट होता है वही एरिया का डिवाइड करना होता है नया, तो इसके एरिया से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना, बस इतना ही काम कर देना है। अब हम लोग को इसका फॉर्मूला आपको पता है कि R1 इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये फॉर्मूला पता है। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए और यहां पर इस लेंथ में आप आ जाइएगा, कुछ मत कीजिएगा, R2 इजिकल टू रो इंटू L। अब ये L कितना है, ये L था तो L लगते थे, अब ये L कितना है, 3L, और एरिया कितना है आपका A बाई 3, ऊपर भेज दीजिए तो R2 इजिकल टू 3 तिहाई 9, 9 बाहर हो जाएगा, 9 इंटू रो इंटू L बाई ए, और ये मान जो है वो किसका दिया हुआ, R1 का है, मतलब R2 इजिकल टू R1, और 9 इंटू R1 का मान दिया हुआ है, R1 इजिकल टू दिया हुआ है 20 ओम, तो यहाँ पर रख दीजिए 20 ओम, तो कितना हो गया आपका 180, यानी 180 ओम।
जैसे पहला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। अब यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक से भी बनाने के लिए आपको हम सिखाए हैं। तो ट्रिक्स आपका क्या बताए हैं कि R2 इजिकल टू, रट जाइए इस फॉर्मूला को, R2 इजिकल टू n स्क्वायर इंटू R1। तो R2 इज इक्वल टू n के जगह पर 3 टाइम्स है, जो लेंथ में 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 20, तो 20 कर दीजिए, 9 गुने 20 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 ओम हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ऐसे कीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिक से बना के दिखाते हैं। When the length of a wire increased 5 times, एक वायर था जिस समय का लेंथ ये L है, ये L लेंथ का, अब इसको इंक्रीज करा के 5 टाइम्स कर दिया गया। तो सोचने का मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 5L हो जाएगा। अब कह रहा है इंक्रीज 5 टाइम, इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स कितना है 50 ओम। अब इसका जो रेजिस्टेंस हो गया है 50 ओम हो गया है, ओरिजिनल का नहीं, जो स्ट्रेच किए हैं उसका, मतलब R2 का जो रेजिस्टेंस हो गया वो आपका 50 ओम हो गया। अब ये R1 हमको पता नहीं है, ठीक है, तो R1 नहीं पता है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब यही R1 का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो 5 टाइम्स है, तो n इजिकल टू कितना हो गया 5, तो R2 इजिकल टू क्या फॉर्मूला था R1 इंटू n स्क्वायर। R2 का मान कितना है 50, R1 निकालना है, n का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना था 25, नीचे आ जाएगा 50/25 इजिकल टू R1, काट दीजिएगा 2, तो R1 इजिकल टू 2 और आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि रजिस्टिविटी का जो क्वेश्चन आपको रहता है, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के जो रिलेशन के रूप में क्वेश्चन रहता है, वह इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, आपसे आराम से बन जाएगा। तो आपने रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के संबंध के बारे में देख लिया। अब आपको दिखाना को करंट डेंसिटी के बारे में देखिए। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। ए चार्ज ऑफ 16 कूलम, ठीक है, passes through a wire of area of cross section 2 centimeter square for 10 सेकेंड, कितना सेकेंड में 10 सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करंट डेंसिटी, कुछ नहीं करना है। करंट डेंसिटी का क्वेश्चन नंबर 9 का आप सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या करना है, यानी कि इसमें जो जो पहले दिया उसको लिखिए। तो Q इजिकल टू कितना दिया हुआ है 16 कूलम। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो करंट जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसी वायर में वो कितना सेकंड में कर रहा है, तो 10 सेकंड में। तो J इजिकल टू व्हाट, करंट डेंसिटी इजिकल टू व्हाट, ये पहला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सेंस हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं I/A, तो I निकालना होगा हमको। तो I के लिए क्या फॉर्मूला पड़ेगा कि I इजिकल टू क्या होता है I इजिकल टू Q/T। तो यहाँ से लिख देंगे कि हेंस I इजिकल टू Q/T, Q के जगह पर कितना है देख लीजिए 16, और T के जगह पर कितना है 10, भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.6 एम्पियर। तो आपका करंट निकल गया और एरिया आपको दिया हुआ है। हेंस करंट डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको फार्मूला पता है I/A, तो I निकल गया कितना 1.6 एम्पियर बाई एरिया कितना निकला हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा 4 मरतबे 5 मरतबे यानी 4/5 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है एक का। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, एक करंट ऑफ 6.2 एम्पियर, फिर करंट का भी दे दिया। तो I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है लिख लीजिए 6.2 एम्पियर, फिर कहता है पासेस थ्रू अ वायर ऑफ रेडियस कितना दिया हुआ है R इज इक्वल टू 0.02 मीटर। अब हमको करंट पता है, एरिया नहीं फाइंड रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो एरिया सर्कल के क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का मान 0.02 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। करने के बाद निश्चित तौर पर 0.02 का होल स्क्वायर इंटू पाई, एरिया निकल गया। अब एरिया आपको पता है, करंट आपको पता है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है I/A,
आई का मान कितना है 6.2 डिवाइडेड बाई 0.02 का होल स्क्वायर इंटू पाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन है मीटर में, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, इसका हो गया एम्पियर, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिएगा, गुना भाग कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अब आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यानी इसमें दो चीज को खोजना है, एक करंट को और दूसरा एरिया को। अब यहाँ पर देखिए करंट ऑफ 12 एम्पियर पासेस कर रहा है, तो I इक्वल टू कितना हो गया 12 एम्पियर हो गया। ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, A इक्वल टू डायरेक्ट दिया हुआ है 0.2 मीटर स्क्वायर, तो करंट डेंसिटी यानी J इक्वल टू I बाई A। I कितना है 12, A कितना है 0.2, पॉइंट को हटाएंगे, 0 को बैठाएंगे, 60 कर देंगे, यानी कितना हो गया 60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आंसर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको इस तीनों क्वेश्चन में मात्र और मात्र दो चीजों को खोजना है, एक आपका एरिया और दूसरा करंट। तो करंट डेंसिटी आपका निकल जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो जितना अभी तक हमने पढ़ाया था उस सब पे आपको न्यूमेरिकल हमने बना के दिखा दिया। इस न्यूमेरिकल को आप बनाएंगे तो आपको फायदा करेगा। बोर्ड में निश्चित तौर पर यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो इसको खूब बनाइए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।